Lesson 3, The Right Choice. राकेश was very excited. राकेश बहुत उत्साहित था, उत्सुक था. It was last day of his examination. वो उसकी परीक्षा का अंतिम दिन था. His vacation was about to begin. उसकी जो छुट्टियां थी वो लगभग शुरू होने वाली थी. He walked back home cheerfully. वो खुशी से अपने घर वापस लौटा. As soon as he reached home, he put his bag in a corner and ran towards his brother's room. जैसे ही वो घर पहुंचा वैसे ही अपने वो उसने बैग एक कॉर्नर पे रखा, ठीक है, एंड रैन टुवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम. वो अपने भाई के कमरे में गया. राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर. राकेश, अपने भाई को मत परेशान करो. हिज एग्ज़ाम्स आर नॉट येट ओवर. उसके एग्ज़ाम्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं. हिज मदर सेड. उसकी माँ ने कहा. राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली. वो वापस अपने कमरे में दुखी होकर, मतलब वो दुखी हो गया और दुखी होकर अपने कमरे में वापस आ गया. हिज ब्रदर मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स. उसका जो भाई था मुकेश, वो अपने भाई का उसका जो भाई था मुकेश, वो अपने एग्ज़ाम के बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहा था. हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब. उसके जो पेरेंट्स थे, मतलब उसके माँ बाप थे, वो ये नहीं चाहते थे कि मुकेश को कोई परेशान करे. ए लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट राकेश. थोड़ी देर बाद राकेश की जो माँ थी ना, उन्होंने बुलाया राकेश को. यस मदर, ही आंसर्ड. उसने उत्तर दिया, हाँ माँ. यस मदर, ही आंसर्ड एंड रश टू हर रूम. उसने कहा हाँ माँ, और वो अपनी माँ के कमरे में गया. व्हाट इज़ इट मदर? उसने पूछा, ये क्या है माँ? ही आस्क्ड क्यूरियसली. उसने उत्सुकता से पूछा. द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज़ नॉट वर्किंग. ही नीड्स इट. गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन. सी सेड. उसकी माँ ने कहा कि ये जो टेबल लैम्प है मुकेश के रूम का, ये काम नहीं कर रहा है और उसे इसकी ज़रूरत है. मतलब मुकेश को टेबल लैम्प की ज़रूरत है. जाओ और जो इलेक्ट्रीशियन है ना, उन्हें बुला कर लाओ. मदर, कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ. मुकेश वो कहता है, ही इज़ सो गुड एट इट. राकेश ने कहा कि माँ, क्या मुकेश इसे सही नहीं कर सकता है? वो तो ये बहुत अच्छे से कर लेता है. डोंट आर्ग्यू राकेश, डू एज यू आर टोल्ड. सी सेड स्टर्नली. उसकी माँ ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि आप इसमें मतलब तर्क मत करो, जो मैंने कहा है उसे करो. ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन मुकेश केम आउट एंड सेड, ओ मदर प्लीज़ लेट मी ट्राई. नज़रअंदाज करते हुए, मतलब उसका भाई राकेश और उसकी जो माँ की बातें थी ना, उसे नज़रअंदाज करते हुए मुकेश कमरे से बाहर आया और उसने कहा कि माँ, एक बार मुझे इसे ट्राई करने दो, मतलब सही करने के लिए कोशिश करने दो. इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर. ये आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें टाइम. नो, डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी. सी सेड फर्मली. उसने दृढ़ता से अपने, मतलब उससे कहा, मुकेश से कहा कि नहीं, अपना टाइम मत बेकार करो, जाओ और पढ़ाई करो. Quietly, Mukesh returned to his room but could not concentrate on his studies. शांति से मुकेश अपने कमरे में चला गया, लेकिन वो वापस तो चला गया, लेकिन वो अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा था, मतलब ध्यान नहीं लगा पा रहा था. ही वॉज ईगर टू यूज़ हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट. वो बहुत उत्सुक था, बहुत उत्साहित था जो इलेक्ट्रिकल टूल उसने खरीद रखे थे ना, उसे यूज करने के लिए. मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर. उसने जो है बहुत केयर से, मतलब बहुत ध्यानपूर्वक सारी चीज़ें, जो इलेक्ट्रिक टूल है, उसके औजार है ना, उसे खरीद रखे थे. ही केप्ट लुकिंग एट इट. He was eager to use his electrical tool kit. मुकेश had selected each tool with utmost care. उसने सारे टूल्स को बहुत ध्यान से देखा और सेलेक्ट किया. He kept looking at it. और उसे वो देख रहा था. He could not control himself and finally got up to fix the lamp. वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका, ठीक है, और उसे सही करने के लिए उठ गया, मतलब लैम्प को सही करने के लिए उठ गया. बाय द टाइम राकेश रिटर्न, जब राकेश वापस आया, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर द लैम्प. मुकेश ने जो लैम्प था ना, उसे रिपेयर कर दिया था. वाह मुकेश, यू आर ब्रिलियंट. आई नो यू वुड बी एबल टू डू इट. एक्सक्लेम राकेश. राकेश ने खुशी से कहा कि आप तो ब्रिलियंट हो, ठीक है, मुझे पता था कि आप इसे सही कर लोगे. सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज़ ऑलरेडी डन.
सेड मदर टू द इलेक्ट्रीशियन, मतलब उसकी माँ ने, मुकेश की माँ ने जो इलेक्ट्रीशियन आए थे मिस्टर यादव, उनसे कहा कि कष्ट के लिए खेद है, लेकिन जिस कार्य के लिए मैंने बुलाया था ना वो हो गया। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, मुझे पता है कि, मुझे पक्का पता है कि ये मुकेश ने ही किया होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, मिस्टर यादव सेड एंड लेफ्ट विद द स्माइल। मिस्टर यादव ने कहा कि आपके घर में एक एक्सपर्ट है, ठीक है, एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन है, और ये कहकर वो निकल, मतलब विद स्माइल, मतलब मुस्कुराते हुए घर से निकले। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गो बैक टू योर स्टडीज़, मदर टोल्ड मुकेश। माँ ने मुकेश से कहा कि वो अपना टाइम मत बेकार करो, जाओ और पढ़ो। ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स, मुकेश वेंट टू स्कूल विद हिज पेरेंट्स। जिस दिन रिजल्ट अनाउंसमेंट, मतलब रिजल्ट का अनाउंसमेंट होने वाला था, रिजल्ट की घोषणा होने वाली थी, मुकेश अपने माँ बाप के साथ में स्कूल गया। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश ने अपने क्लास को टॉप किया था। मदर, नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू गेन एडमिशन इन ए गुड कॉलेज। उसकी माँ कहती है कि मुकेश, अब ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब कि मुकेश ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे, वो उसने टॉप किया था अपनी क्लास में, तो कहा कि ये अच्छा तुम्हें, मतलब एडमिशन जो कॉलेज में बहुत अच्छे से, मतलब इजीली मिल जाएगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मुकेश, मदर आई डोंट वांट टू गो टू ये कॉलेज। मुकेश कहते हैं कि माँ मुझे कॉलेज नहीं जाना है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ज्वाइन ए कोर्स दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन। कहते हैं कि मैं जो है कोई ऐसा कोर्स करना चाहता हूँ कि जो मेरी हॉबी है, मतलब जो मुझे करना अच्छा लगता है वो मैं करूँ, और उसका वही, मतलब जो मेरा, वही मेरा व्यवसाय बन जाए, मतलब प्रोफेशन बन जाए। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद हिज फादर। अगले दिन वो अपने पिता के साथ में टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गया। देयर ही गॉट एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, वहाँ पर उसे अपने पसंद के कोर्स में एडमिशन मिल गया। ए कपल ऑफ ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, एवरीवन लुक्ड चेयरफुल एज दे वॉकड आउट ऑफ द हाउस। हर कोई बहुत खुश दिख रहा था जो घर से बाहर निकल रहा था। मुकेश हैज सेट अप ए न्यू शॉप एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन। मुकेश ने एक नई इलेक्ट्रिक शॉप ओपन की थी, ठीक है। दे वर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन, और वो उसके उद्घाटन के लिए जा रहे थे। एट द इनॉग्रल सेरेमनी मतलब उद्घाटन समारोह में, मुकेश आस्क राकेश टू कम फॉरवर्ड एंड कट द रिबन। मुकेश ने राकेश से कहा कि वो आ गया और रिबन को कट करे। एवरीवन्स क्लैप्ड एंड विश्ड मुकेश गुड लक। हर कोई खुश था, हर सबने तालियां बजाई और मुकेश को गुड लक बोला। क्वेश्चन से स्टर्नी मीन्स होता है कठोरता पूर्वक, ओवर हियरिंग मीन्स होता है सहयोग से बात सुनकर, या फर्मली मीन्स होता है मजबूती से। कंसंट्रेट मीन्स होता है ध्यान केंद्रित करना। इनॉग्रेशन मीन्स होता है उद्घाटन। क्वेश्चन है, वाई डिड पेरेंट नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब मुकेश, मतलब जो मुकेश के पेरेंट्स थे वो मुकेश को क्यों परेशान नहीं करना चाह रहे थे, तो वो मुकेश को इसलिए नहीं परेशान करना चाह रहे थे क्योंकि उसका बोर्ड का एग्ज़ाम था। क्वेश्चन सेकंड है, वाई डिड मदर कॉल द इलेक्ट्रीशियन, माँ ने इलेक्ट्रीशियन को क्यों बुलाया था। थर्ड है, व्हाट वाज मुकेश ईगर टू डू, मुकेश क्या करने के लिए उत्साहित था। फोर्थ है, व्हाट टाइप ऑफ कोर्स डिड मुकेश वांट टू टेक अप, मतलब मुकेश किस प्रकार के सब्जेक्ट में, मतलब किस प्रकार का कोर्स करना चाहता था। नेक्स्ट एंड लास्ट है, नेम द इंस्टीट्यूट इन विच मुकेश गॉट एडमिशन, आपको उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जिसमें मुकेश ने एडमिशन लिया था।